Hello everyone. So today I am going to discuss you about English question paper of class 7th for periodic test 1 2025 and 26. So now move to the question. First question is, as you know, reading comprehension. So this is question is must, and you can see one or two passage in your question paper. So it is very crucial part of your language as well as Hindi, Sanskrit, in all languages. So ये पार्ट आप प्रिपेयर अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इसमें 10 to 15 मार्क्स के आपके पैसेज आते ही आते हैं और फ्री के मार्क्स आपको मिल जाते हैं. सो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द मीन्स रीड द पैसेज. सो दिस पैसेज इज अबाउट ऑनेस्टी एंड आपको ये बताया गया कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, हमें कब से ऑनेस्ट होना चाहिए, आप क्या क्या कर सकते हो. सो these all things and I hope you will read whole the passage. So now move to the question. So first question is, we should practice honesty. हमें ऑनेस्टी प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए. सो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. सो क्या हमें बड़े होने पे ऑनेस्ट बनना चाहिए? नहीं, हमें चाइल्डहुड से ही ऑनेस्ट होना चाहिए. सो आंसर इज डी, नॉट डी, बी, सिंस आवर चाइल्डहुड. Now move to the next question. Next question is, as a student we must be serious towards. हमें किसके लिए मीन्स सीरियस होना चाहिए. सो वैसे अगर हम देखें तो सभी करेक्ट ही हैं, बट हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर और एकेडमिक्स. So now move to the next question. So next question is, one of the main issue in news these days. So these days किसके बारे में, कौन सा ऐसा इशू चल रहा है according to the passage. So corruption is the correct answer. Now move to the next question. Next question है, लाल बहादुर शास्त्री was क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एन ऑनेस्ट एंड सिंपल मैन, रिस्पॉन्सिबल फॉर unprecedented growth of India, all of above. So answer is all of above. So now move to the next question. Next question is, fifth, one word from the above passage that means timetable. So timetable को हम schedule भी बोल सकते हैं. Now move to the next question. Next question is about व्हाट इज़ द अपोजिट. आपको अपोजिट बताना है ऑर्डनरी का. व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑर्डनरी. सो ऑर्डनरी मतलब क्या हो गया? यूजुअल हो गया, नॉर्मल हो गया. अनप्रेसिडेंटेड इज़ द करेक्ट आंसर. सो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, नॉट ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन मीन्स चैप्टर नंबर 1 ट्राई अगेन से ये पैसेज लिया गया है. सो रीड द एक्सट्रैक्ट, ये पोम से लिया गया है. सो गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ही प्लंज हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, as grieved as many could be, and after a while he pondered there, I will give it all upside. मीन्स राजा जब दुखी होकर वहाँ पे बैठ जाता है, सो क्या देखता है कि बार बार चढ़ती है मकड़ी और उतरती है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही फ्लंज हिमसेल्फ डाउन, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है. सो क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्क एंड फिल्मी क्लू. सो सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट. सो क्या हो जाएगा? ही फ्लंज हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, मतलब वो दुखी हैं, दुखी होकर के बैठे हैं, बट मकड़ी को बार बार आते जाते देख रहे हैं. फिर उनके मन में उत्साह हो रहा है कि देखो एक जानवर, छोटा सा इंसेक्ट्स है जो कि चढ़ रहा है, उतर मीन्स गिर जा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है. व्हाई कैन आई नॉट. सो ये करेक्ट फ्रेज हो जाएगा इसके लिए, इमोशन को शो करने के लिए. व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर. लो वर्ड का यूज क्यों किया गया? इट एम्फेसाइज द डेप्थ ऑफ हिज सैडनेस.
मीन्स उनके सैडनेस को दिखाया गया है. शोइंग ही वॉज एट हिज लोएस्ट इमोशनली एंड फिजिकली. मीन्स लो फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं फिजिकली एंड इमोशनली. सो दैट्स वाई लो वर्ड इज यूज्ड बिफोर डिस्पेयर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इन द लाइन एंड आफ्टर वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स. अब आपको पॉन्डर्ड का मीनिंग बताना है. सो नॉट दिस. सो पॉन्डर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर. पॉन्डर्ड मीन्स हो जाएगा डीप थॉट. मीन्स किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचना. आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर मतलब थोड़ी देर के बाद वो सोचने लगा. तो इस तरीके से डीप थॉट में था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. द फ्रेज सिल्किन फिल्मी क्लू. ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज. अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग एंड लाइट, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट. सो इस तरीके से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब हो जाएगा डिस्ट्रेस, दुखी, सैड. सो ये हो जाएगा, वो ये वाला सही हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. अब हमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है ब्रैकेट में. सो ही है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे. ही रीड बुक डेली. जब कोई काम हम डेली, रेगुलर या यूजुअली करते हैं सो हमारा सिंपल प्रेजेंट आ जाता है. सो रीड्स हो जाएगा. एंड व्हाई रीड्स? बिकॉज ही सब्जेक्ट है एंड वो सिंगुलर है, दैट्स वाई रीड्स इज यूज्ड एज अ करेक्ट वर्ब फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. सो इज आएगा, आर आएगा. सो आर आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ में आर. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क. अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो क्या आ जाता? तो इज आ जाता क्योंकि चिल्ड्रेन का जो सिंगुलर है वो चाइल्ड होता है. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. मदर डैश कुक फूड. सो यहाँ पे आप देखोगे कुक है, एक कुकड है. सो अगर प्रेजेंट होगा तो कुक नहीं होगा, कुक्स होगा क्योंकि मदर सिंगुलर है. अब यहाँ पे हमें कुकड का ही यूज करना है तो मदर कुकड फूड. नेक्स्ट है पंडित नेहरू डैश द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो वो पास्ट की बात है, वो थे प्राइम मिनिस्टर, नॉट अभी नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है. सो आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ India. And last question of the fill in the blanks. She dash write wrote a letter yesterday. So जब yesterday की बात हो जाती है, yesterday, last day, last night, so कौन सा टेंस आ जाता है? past. So past form of the verb क्या है? wrote. तो क्या हो जाएगा? she wrote a letter yesterday. So आई होप कि ये आप इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. एंड नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, राइटिंग एंड लिटरेचर. सो मूव टू द क्वेश्चन. सो राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आउटलाइन. टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द मिस्चीवियस डॉग. राइट मोरल ऑफ द स्टोरी. सो आपको ये आउटलाइन दी हुई है. वंस देयर वॉज अ डॉग एंड विथ पीपल विदाउट प्रोवोकेशन नॉज. सो ये चीज़ें हैं, आपको इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है. वंस देयर वॉज अ डॉग दैट बीट पीपल विदाउट एनी रीजन. दिस कॉज्ड ग्रेट नोसेंस टू विजिटर एट हिज मास्टर्स. सो ये सारी स्टोरी आपको बना के लिख देनी है. कोई भी स्टोरी आ सकती है. अगर आपने एक स्टोरी कर लिया है तो आप उस बेसिस पे आप बना के कर सकते हो. नाउ इसमें दूसरा भी ऑप्शन भी है, एक लेटर के लिए भी है. सो आप लिख सकते हो लेटर, नॉट लेटर, दिस इज नोटिस. Notice writing. You are Sunil Suhani of class 7th. You have lost your new lunch box in the school playground during recess. तो आपको एक नोटिस भी लिख देनी है. मतलब आप लिख सकते हो. पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है, फिर नोटिस नीचे लिखनी है एक लाइन छोड़ करके, फिर एक लाइन छोड़ करके डेट लिखना है, फिर हम क्यों नोटिस लिख रहे हैं लास्ट लंच बॉक्स के ऊपर. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो.
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में है एक ये वाला है, एप्लीकेशन आपको लिखना है। आप छुट्टी के लिए, आप फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आपको छुट्टी चाहिए, सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। अब आप किसी छुट्टी के लिए जा रहे हो, नॉट फॉर फैमिली फंक्शन, यू आर गोइंग टू मीन्स विजिटिंग सम प्लेस, घूमने कहीं जा रहे हो, या फिर आप बीमार हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। सो आपको इसी तरीके से बस आपको मैटर चेंज कर देना है कि हम सो एंड सो रीजन से जा रहे हैं। और ये 5 मार्क का है, आता ही है लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इन तीनों चारों में से कोई ना कोई 2 आ ही जाता है। सो तैयार ही करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन तो आप लिख ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स दैट एनीवन कैन बी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स, एलोबरेट। अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि स्पाइडर की जर्नी जो थी, राजा जो स्पाइडर्स जर्नी टीचर्स दैट एनीवन इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर कैन इंस्पायर अस। इसमें बताया गया कोई भी कि चाहे छोटा से छोटा जीव हो या कोई भी हमें इंस्पायर कर सकता है। मीन्स कहा जाता है ना कि हमें छोटा तिनका भी अगर हमारे आंखों में पड़ जाए तो वो भी हमें परेशान कर सकता है। सो ये स्टोरी यही बताती है, राजा ने उस समय क्या सीखा कि कंटिन्यू वो ऑब्जर्व करता रहा उसको, और वो ट्राई करती रही अगेन एंड अगेन टू रीच इट्स वेब। सो वो मोटिवेट हो गया, और दैट्स वाई फिर से वो उठ के खड़ा हो गया, उसने अपनी सेना इकट्ठा की और वो फिर से क्या हुआ, जीत भी गया। सो स्टोरी क्या बताती है, Spider's journey teaches that anyone, even the smallest creature, can inspire us. The king learned persistence by observing the spider try again and again to reach its web, which motivate him to not give up. So इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा है, how does the first stanza in the poem try again help in the setting the mood of the poem. So कैसे फर्स्ट स्टेंजा ट्राई अगेन में कैसे सेट करता है उस पूरे पोम का मूड, मीन्स उसी पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ ट्राई अगेन सेट्स अ होपफुल एंड मोटिवेटिंग टोन। उसमें एक होपफुल मीन्स आशा की किरण दिखाई देती है, मोटिवेशनल है, और उसमें एक इनकरेजिंग वाली, ताकि रीडर को क्या हो, थोड़ा सा और एक्साइटमेंट हो कि हम इसको पढ़ें। इट इनकरेज रीडर्स टू कीप ट्राइंग दिस फाइट फेलियर्स, क्रिएटिंग अ मूड ऑफ परसिस्टेंस एंड। इससे हमें सीख भी मिलती है ना कि देखिए, मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगर कंटिन्यू किसी चीज़ पे लगे रहेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे। सो हमें एक ही चीज़ से नहीं, इसमें हमें कई सारी चीज़ों के लिए प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिवर लाफ। लाफ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, LAUGH होना चाहिए, बट इट्स ओके, आप इम्प्रूव कर लेना। सो व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केर्ड एट स्कूल, जब जानवी ने कहा कि वो स्कूल से डरती है, मीन्स तो क्यों वो हंसने लगी, रिवर। सो रिवर ने कहा, उसने उसको इनकरेज किया, जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस। उसने कहा कि आप मेरी एडवाइस को फॉलो करो और अपने चैलेंज, जो आपके माइंड में चैलेंजेस हैं उसके सामना करो और अपने आप में विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप स्कूल जाओ। वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी ने रिवर की एडवाइस क्यों फॉलो किया, क्योंकि